यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ मलिक। आखिरी बात मतलब? मैं अंदर आ सकता हूँ? वो अपना सारा सामान ले गया है। वो मुझे छोड़कर चला गया। अम्मी, वो ऐसे कैसे जा सकता है? प्लीज कुछ करें आप। तुम्हें ये सब हमसे झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अम्मी, वो सब तो फैमिली को बचाने के लिए किया। रहने दो आरजू, तुम्हें अपने शौहर और बच्ची का कोई ख्याल नहीं है। किनान इस मकाम पर तुम्हारी वजह से आया है। सब कुछ बर्बाद करके तुम मुझसे मदद की उम्मीद करती हो आरजू? मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। तुम इससे भी ज्यादा जिल्लत की हकदार हो। किनान से तुम क्या छुपा रही हो हम सब जानते हैं। मैं किनान से कुछ नहीं छुपाती अम्मी। झूठ बोलना बंद करो तुम, और अब तक जो छुपाया है तुमने वो सब तुम्हें जाहिर करना होगा, समझ गई तुम? वरना मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई परेशानी है क्या? समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। मेरा दिमाग, मेरे एहसासात, हर चीज जैसे कंट्रोल से बाहर हो गई है। काश कि मैं अपना गुजरा हुआ कल वापस ला सकता मलिक। ऐसा क्या हो गया किनान? काश कि मैं पहले थोड़ी बुर्दबारी दिखा देता तो शायद आज सब कुछ अलग होता मलिक। इन बातों का फायदा नहीं जानता हूं और आने वाले कल के बारे में भी सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। ऐसा लगता है कि मैं तबाही के बोझ तले हूं और उस तबाही का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। आखिर हुआ क्या है? मैं अपने गुजरे हुए कल में भी इसी बोझ के तले दबा हुआ था, जब मैंने हम दोनों के लिए एक अच्छी दुनिया बनाना चाही थी, लेकिन बना नहीं पाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। वो जो भी हुआ था उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था किनान। देखो, हम दोनों को तकलीफ हुई थी, एक साथ दुख झेला है, और इस बारे में बात करने का अब कोई फायदा नहीं। जानता हूं, बस आखिरी बार। क्या मतलब है आखिरी बार? जा रहा हूं मैं, कुछ वक्त के लिए यहां से जा रहा हूं मलिक। कहाँ जा रहे हो? नहीं जानता, मैं बस थोड़े वक्त के लिए यहां से दूर जाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन क्यों जाना चाहते हो? कुछ हुआ है क्या? मत पूछो, वो बस मैं समझ चुका हूं कि ऐसे नहीं चल सकता। कल तो तुम इस बेहोशी की ड्रामे की वजह से बच गई थी, आज तुम मुझे हर बात का हिसाब दोगी आरजू। अब बताओ मुझे, हर चीज बताओ मुझे। आप क्या जानना चाहती अम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ड्रामा बंद करो आरजू। मुझे क्या और किसके बारे में जानना है जानती हो तुम। अम्मी, मैं वाकई समझ नहीं पा रही हूँ। अब जब समझ नहीं आ रहा तुम्हें साफ अल्फाजों में पूछती हूँ, वो आदमी कौन था? कौन सा आदमी? वही जो तुम्हारे साथ था उस दिन तुम पहाड़ से गिरी, वो आदमी कौन था? नहीं, ये बोलने का सोचना भी नहीं कि वहां कोई नहीं था। ये बात भी पूछना मुश्किल है, लेकिन आखिर उस आदमी से तुम्हारा रिश्ता क्या है? इतना घटिया इल्जाम कैसे लगाया आपने मुझ पे? मैं आपकी बहू हूँ, एम रोगलो हूँ मैं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा, आखिर मुझ पे इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? तो फिर बताओ मुझे, कौन था वो आदमी?
ऐसा लगता है कि उस बात से ज्यादा घटिया उसकी वजाहत होने वाली है, इसलिए किनान भी तुमसे अब मुंह फेरना चाहता है। हाँ। अम्मी रुके, मेरी बात सुने आप। अब तुम्हारा एक भी झूठ नहीं सुनूंगी मैं। अम्मी बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, और वो गलती तुम हो। आपने जो इल्जाम लगाया है, जो घटिया अल्फाज कहे हैं, बहुत पछताएंगी आप। लानत हो सब पर, अब सब बर्दाश्त से बाहर है। मुझे सबसे नफरत हो गई है, सबसे नफरत है मुझे। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं, सब अपने किए का हिसाब देंगे, एक एक करके सबको देखूंगी। मैं चलता हूं मालिक। किनान, बस 1 मिनट। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये सब मेरी वजह से नहीं होगा। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इससे, इत्मीनान रखो। तुम मेरी जिंदगी का असासा थी, वाहिद असासा मालिक, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही खो चुका हूं। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं। Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün, tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar, canım kanar, sürgün bana, sensiz hayat. Sürgün bana, sensiz hayat. ये लीजिए आपके पैटीज। बहुत शुक्रिया। बाबा जान, क्या हम वो चॉकलेट कुकीज भी ले सकते हैं? अभी कल ही तो लिए थे, आपने वो सारे खा लिए क्या? चलें, आपको बाद में दिला दूंगा। हमने जो पहले खरीदे थे वो तो खत्म हो चुके हैं। मैं क्या करूं, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज मेरे लिए खरीद लेना बाबा। अभी पैक कर देती हूँ। ये ले। शुक्रिया आपका। ये लो बेटा, तुम्हारे पसंदीदा कुकीज। जैनब बाबा। बोलो मेरी जान। बाबा और मुराद भाई कहाँ पर हैं? वो कहाँ रहते हैं? वो मिलने क्यों नहीं आते?
भाई आए थे वहाँ? किस टाइम? आज सुबह। क्यों आए थे वो? क्या कहा? किनान मुझे बहुत परेशान लग रहा है। मतलब कह रहा था कि कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। कुछ हुआ है क्या? मुझे भी जाने का बताया था आपा। मैं जानता हूँ ये बात। बताने का शुक्रिया। हाँ, लेकिन क्या हुआ है? कोई मसला हो गया है? मलिक आपा, आप घर पे ही हैं क्या आज? हाँ, मैं घर पर हूँ। जैनब? वो एलिफ के साथ बाहर गई है। ठीक है फिर आपा, मैं आज आऊंगा मिलने आपसे। और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो आराम से बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है सलीम, तुम घर पर आ जाओ। सलीम साहब, आप नहीं जानते अभी क्या हुआ? क्या हुआ गौंजा? किनान साहब चले गए हैं। आलिया साहिबा बहुत उदास है। सलीम साहब, आप सुन रहे हैं? किनान साहब घर छोड़ के चले गए हैं। सुन लिया गौंजा। अम्मी कहाँ हैं ये बताओ। अपने कमरे में हैं। ठीक है। अम्मी, क्या हो गया? परेशान क्यों है? भाई चला गया है बेटा। कब से उसे कॉल कर रही हूँ मैं। मेरी कॉल नहीं उठा रहा वो। अब तुम कुछ करो सलीम। अम्मी जान, बस पुरसुकून हो जाएं। कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? मेरा बेटा घर से चला गया है। या तुम पहले से जानते हो ये बात? जानता हूँ। जानते थे लेकिन फिर भी नहीं बताया तुमने। अम्मी, वो भाई का फैसला है। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं थोड़ा। तुमने आखिर उसे जाने कैसे दिया सलीम? और हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? गया कहाँ है? नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि वो कुछ वक्त के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए था तो वो किनान नहीं था सलीम। अम्मी, भाई समझदार हैं। वो बस अकेले रहकर कुछ सोचना चाहते हैं। क्या उनकी जिंदगी को ऐसा बनाना काफी नहीं था? मामा, क्या आपके भाई से बात हुई? सलीम से ही पूछ लो, यही बताएगा। क्या हो गया? एपिक सुनो, बस रिलैक्स हो जाओ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं सब बताता हूं तुम्हें। हाँ अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? तुम भी जा रही हो? सिर्फ हम दोनों? हाँ। और बाबा, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे? बाबा नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। टूचे, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने कह दिया सो कह दिया, मजीद मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं अम्मी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। काश तुम हमें पहले बता देते तो हम भाई को रोक सकते थे सलीम। शायद नहीं, फैसला कर लिया था उन्होंने। दादी जान, अम्मी मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। क्या मतलब साथ लेकर जा रही हैं? कह रही हैं कि हम साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ। मुझे आप लोगों के साथ रहना है। मेरी जान, रो क्यों रही हो गुड़िया? मुझे आराम से बताओ कि हुआ क्या था। अम्मी कमरे में अपना सामान पैक कर रही हैं। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। चाचू, क्या अब हम यहाँ नहीं रहेंगे? बाबा भी हमारे साथ नहीं जा रहे। अम्मी कह रही है कि बस हम दोनों जाएंगे। चाचू, मैं नहीं जाना चाहती। रो मत मेरी जान। अम्मी, आप कुछ नहीं करेंगी क्या? क्या आप भाभी को जाने से नहीं रोकेंगी? मुझे लगता है आरजू ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है, तो वो जहाँ चाहे जा सकती है।
लेकिन मेरी पोती इसी घर में रहेगी हमारे साथ। यकीन नहीं हो रहा मामा। क्या कर रही हो आरजू? तुम्हें ऐसे गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए। देखो सब पहले से ही बहुत परेशान हैं। थोड़ा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करो। पहले ही बहुत समझ चुकी हूँ मैं, लेकिन बस बहुत हो गया। जलील हो के थक गई हूँ। पागल कर दिया है मुझे। बात को बढ़ा रही हो। एक फैमिली में किस तरह की जिल्लत आरजू? कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, इसलिए ये सब हो रहा है। हम एक फैमिली हैं, हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने। मैं आज तक खुद ही चुप थी ताकि मेरी फैमिली का सुकून बर्बाद ना हो, लेकिन बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। तो फिर बात करते हैं ना आरजू। शायद सब कुछ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम छुपा रही थी इतने वक्त से। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। पहले ही जलील हो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कहूँगी तो कोई यकीन कर लेगा। आरजू मैडम, आपने बुलाया था मुझे? हाँ सादिक, ये सब नीचे लेकर जाओ। ठीक है मैडम। क्या हुआ? क्या कहा? नहीं रोक पाई उसे। वो बजिद है, जाने का फैसला कर चुकी है सलीम। कहाँ है वो? दादी जान, अम्मी मुझे अपने साथ कहाँ ले जा रही हैं? मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। रो मत बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। चलो हम जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टूचे, मैंने कहा चलो। पहले खुद को संभाल लो। इस बच्चे को क्यों घसीट रही हो बीच में? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। टूचे हमारे साथ इस घर में रहेगी। अब ये फैसला भी आप करेंगी? आप जाकर अपने बच्चों को संभालिए, टूचे को मैं संभालूंगी। टूचे चलो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बच्ची डर रही है? तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, टूचे यहीं रहेगी। टूचे मेरी बेटी है, मेरी। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। इस बारे में बात करना फजूल है। चलो टूचे। कहाँ ले जा रही है मुझे? बस जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जाएं। आनी, मत रो मेरी जान, आप वापस आ जाओगी बहुत जल्द। परेशान ना हो। लेकिन मैं आपको बहुत याद करूंगी आनी। मेरी जान, दादी जान है ना बेटा, फिक्र ना करो तुम। वापस आ जाओगी बेटा, परेशान नहीं होना, ठीक है? चाचू। मेरी जान। अम्मी, क्या हमारा जाना जरूरी है? क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? टूचे चलो। टूचे, रोना बंद करो बेटा। मेरा इतना सारा सामान है कमरे में। मेरे सारे खिलौनों का क्या होगा? मैंने अपने कपड़े भी नहीं लिए। टूचे, तुम्हारा सामान लेने के लिए टाइम नहीं है। मैंने सारा सामान रख दिया है आरजू साहिबा। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलो आ जाओ टूचे, आ जाओ। भाभी, भाभी एक मिनट रुक जाएं।
ये तो बता दें कि कहाँ जा रही हैं। इमरजेंसी में हम कैसे ढूंढेंगे आपको? हाँ अम्मी, बताएं तो हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें ख्याल आ गया सलीम? जब इतना कुछ हुआ तब क्यों नहीं बोले? जहाँ भी जाऊँ तुम्हें बताना जरूरी नहीं। अब आप बात को बढ़ा रही हैं भाभी। आप ठीक हुई हैं अभी, बच्ची के साथ अकेले कहाँ जाएंगे आप? टूचे, चलो देर हो जाएगी। चाचू जान, चाचू मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने पास ही रख ले चाचू। भाभी प्लीज ऐसा मत करें, एक बार सोच लें। टूचे, यहाँ आओ, गाड़ी में बैठो। चाचू जान, मुझे नहीं जाने दे, मुझे कहीं नहीं जाना। चाचू। अम्मी, अम्मी वापस चले ना, प्लीज वापस चले। टूचे, फजूल में मत रो। लेकिन अम्मी, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, वापस चले प्लीज अम्मी, वापस चले। टूचे बस करो अब, हम जा रहे हैं, बात खत्म। ये तो बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? तो अब क्या हम कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ? आएंगे, जरूर वापस आएंगे, तुम फिक्र मत करो। झूठ बोल रहे हो तुम, जानती हूँ मैं ये सब झूठ है। मैलिक की कोई फैमिली नहीं थी। नहीं थी फैमिली उसकी फैमिली को आलिया एमिरोग्लू ने बेदर्दी से कत्ल करवाकर खत्म कर दिया था। ये आपने बहुत गलत किया आलिया साहिबा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ना, दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को करीब रखो। मुझे लगता है इस घर पर बुरी नजर है। एक दिन अच्छा तो दूसरा दिन बुरा गुजरता है। देखो आरजू साहिबा भी चली गई हैं, लेकिन सच में केनान साहब का भी सब्र है। मतलब सोचने वाली बात है, एक इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। हाँ सही कह रही हो तुम। कहाँ चले गए थे सादिक? नजर नहीं आ रहा, अर्जू मैडम को छोड़ने गया था। हाँ देखा तो था, लेकिन बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। अर्जू मैडम ने तुम्हें बताया कुछ कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये सब बच्ची के लिए अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल, पूरा खानदान एक एक करके बिखर रहा है। हाँ मैं मानती हूँ कि आरजू साहिबा गुस्से की बहुत तेज हैं, लेकिन उनके जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है। उनकी एक फैमिली है, एक बच्ची है। अल्लाह उनको सब्र दे, बस यही दुआ है। चले गए क्या वो? काश तुम एक बार आरजू से बात कर लेते सलीम, शायद वो तुम्हारी बात मान लेती। मैंने बात की थी उनसे, लेकिन मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भाई घर आएंगे और टूचे को नहीं देखेंगे यहाँ पर, तो उन्हें क्या जवाब देंगे हम? मुझे नहीं मालूम एपिक, मैं सच में नहीं जानता। हेलो, क्या हो रहा है सईदा? क्यों कॉल की है नादिर? क्या चाहिए अब तुम्हें? तुम्हारी वजह से अजाब आ गया है इस घर में। अरे सईदा, ये क्या तरीका है? तुम किस तरह बात कर रही हो? लगता है तमीज भूल गई हो तुम। जाओ मजे करो, अब जाओ तुम। तुम्हें अंदाजा भी है इस हार ने क्या कुछ कर दिया है? यार सईदा, जो भी हुआ मुझे क्या, हम अपना सोचेंगे ना, बाकी क्या करते हैं हमें क्या। आरजू मैडम जा चुकी हैं। ये आरजू कौन है? घर की मैडम है। तो छोड़ो यार, उस घर की मैडम से तुम्हें क्या काम है? इतना आसान नहीं है सब, उसके साथ एक काम अधूरा रह गया है। कौन सा काम? यार सईदा क्या कह रही हो तुम?
एक काम है जो पूरा करना है। इतनी आसानी से नहीं जा सकती वो। हेलो, कहाँ हो तुम? हमें फौरन मिलना होगा। सुबह ही सुबह जब मैंने उसे यहाँ देखा तो मैं घबरा गई थी। क्या हुआ? घर के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसा बहुत कुछ हो गया है जिससे भाई थक गए हैं और अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। आलिया साहिबा से कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन अम्मी से तो काफी अरसे से उनकी बहस चल रही है। असल मसला तो भाभी है। उन्हें वाकई भाभी से बहुत मसले हैं। उन दोनों के बीच कुछ हुआ है? उन्हें हमेशा से ही भाभी से मसला था, कभी खत्म ही नहीं हुआ। समझ गई। मैंने कभी उसे इस हाल में नहीं देखा सलीम। गुलनार आपा। एलिफ, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत भीड़ थी। हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर आए थे। वाकई में अच्छी बात है। क्या आपने काम में ज़ैनब पापा की मदद की थी? बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश आमदीद गुलनार। कैसी हो ज़ैनब? कैसी हो सकती हूँ? ठीक हूँ। क्या सलीम ने अब तक कॉल नहीं की? अभी तक तो नहीं की, करेगा भी नहीं वो। मतलब मुझे लगता है कि कुछ हुआ है उसके बाद, पता नहीं। वो भी बहुत ज्यादा उदास है। मेरे ख्याल से उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिक्र मत करो, सच्चा प्यार हमेशा जीत जाता है। सब्र करो। अम्मी, ये कौन सी जगह है? ये कौन आदमी है? हम घर वापस कब जाएंगे? टूची बेटा, आप दूसरे कमरे में जाओ। मुझे जरा अंकल से जरूरी बात करनी है, इसलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ ना बेटा, गुस्सा मत दिलाओ। उस कमरे में खेलने के लिए भालू भी है, जाओ उनके साथ खेलो। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी अम्मी यही है, कहीं नहीं जा रही। जाओ जाओ टूची बेटा। ये भी तुम्हारी तरह जिद्दी है, तुम्हारी तरह है बिल्कुल ये। तुमने मुझे यहाँ फिर से बुला लिया, इस दरबे में बुला लिया। जगह जरूरी नहीं है, ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? असल में तो तुम मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। कैप्टन केवमैन बन गए हो तुम। जैसे तुम नहीं जानती, एक ही मसला है और एक ही हल, ज़ैनब। तो फिर तो मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी चाहिए। खुशखबरी? वो क्या है? जल्दी बताओ। सलीम और ज़ैनब अलग हो चुके हैं। अरे वाह, क्या सच कह रही हो? ये तो अच्छी खबर है। क्या वाकई सच कह रही हो ना? गलत खबर तो नहीं दे रही? अरे जब मैंने देखा है तो तभी बता रही हूँ ना, वो लोग अलग हो गए। तो तुम यहाँ अपनी बेटी को लेकर ये बताने आई हो? जाहिर है नहीं, प्रॉब्लम बड़ी है इस बार। अब क्या हुआ? घर छोड़ दिया है। क्या? सुन तो लिया, टूचे और मैंने फार्म छोड़ दिया है। तुमने ऐसा क्यों किया? मलिक आपा, मेरी यहां आने की असल वजह भाई नहीं है। मैं आपसे किसी और बारे में बात करना चाहता हूं। ज़ैनब के बारे में? नहीं, मैली, क्या आपको वाकई यकीन है कि वो आदमी आपका भाई है? हाँ बिल्कुल सलीम, मैली मेरा भाई है। लेकिन आपको इस बात पे इतना यकीन कैसे है? उसको आप जानती ही कितना है आपा? मुझे उसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम
क्या समझते हो, मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल नहीं आपा, कभी नहीं। नहीं बोल सकती झूठ। लेकिन मुझे लगता है कि उसने आपसे झूठ बोला है। किस बिना पर तुम ये बात कह रहे हो? देखिए मैलिक आपा, मैली और एपिक की थोड़े टाइम पहले तक मंगनी चल रही थी। पता नहीं उसने आपको ये बताया है या नहीं, लेकिन उन दोनों की शादी होने वाली थी। और 3 महीने पहले वो अपने माँ बाप को हमारे घर लाया था मिलवाने। माँ बाप को? जबकि आपके वालिदैन तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसे हैं। माँ बाप को लाया था? तो मैं और क्या करती? उन्हें ये बताती कि उस दिन मेरे साथ मैली था। नहीं बता सकती, नामुमकिन है। सारे मिलके मुझसे सवालात कर रहे थे, खास करके वो आलिया एमेरोग्लू। बर्दाश्त नहीं हुआ तो निकल गई। वैसे तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था। और अब क्या करोगी तुम? एक प्लान है मेरे पास, उसे उसके हाथों मात दूंगी। क्या मतलब? तुम्हें हर काम वैसे ही करना होगा जैसे मैं कहूंगी। गौर से सुनो। भाई, मैं जैसे गाड़ी वॉश करता हूँ वैसे तो की है। बस करो, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, लेकिन जितना भी समझाओ तुम्हारे समझ नहीं आता। मना भी किया था, जोर जोर से साफ मत किया करो। ये काम बहुत ही आराम से करना होता है। मेरी बात पर अमल क्यों नहीं करते तुम? सुनो, अगर तुमसे दोबारा ये गलती हुई तो इस दरवाजे से बाहर कर दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई। ठीक है, अपना काम करो, जाके जाओ। चलो भाई, बात जाओ तो सुने। खुश आमदीद मैली साहब। सीडी कहाँ है? अभी तक मुझे मिली नहीं है, लेकिन मिल जाएगी। सोना ढूंढ रहे हो क्या? 2 हफ्ते हो गए हैं मुराद, और कितना टाइम लोगे तुम? मैंने उसे हर जगह तलाश किया, पता नहीं बाबा ने कहाँ छुपा दी है। तुम क्या चाहते हो, मैं ढूंढूं? नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी इस जगह की मैंने अच्छी तरह से तलाशी ले ली है, यहाँ नहीं है। शायद घर पे होगी वो सीडी। मैं कह रहा हूँ जल्दी सीडी ढूंढो, समझे? ठीक है, फिक्र मत करें आप, 1-2 दिन में ढूंढ लूंगा मैं। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था? वो क्या? वो हाँ क्या? हिसाब करने आया था मुझसे। कैसा हिसाब मुराद? उसके ऑफिस गया था ना मैं, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में देख लिया उसने, वही पूछने आया था। हाँ, वो जो उस रात अलार्म बजने लगा था। हाँ, उसी रात के लिए। लेकिन बेटा, इतना टाइम गुजरने के बाद उसने देखा होगा उस रिकॉर्डिंग को क्या? ये मुझे कैसे पता होगा बाबा, अभी वक्त मिला होगा देखने का। अच्छा, तो पुलिस में जाने के बजाय वो यहाँ क्यों आया था? बाबा ये क्या कह रहे हैं? पुलिस के पास नहीं गया, अच्छी बात है। बहुत खतरनाक आदमी है वो, हमें क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सीडी का पूछा उसने? नहीं बाबा, सीडी का जिक्र तो नहीं किया उसने। क्यों नहीं पूछा उसने? या फिर सीडी हासिल कर ली उसने? बात सुनो, उस हरकत का कुछ पता चला? नहीं बाबा, काफी टाइम हो गया उसे नहीं देखा मैंने, और ना देखना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है सलीम? पुरसुकून हो जाए आपा, मैं बताता हूँ। बात खत्म नहीं हुई। मैं 2 दिन पहले मिला था मैली से। मैंने उससे ये बातें पूछी। मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। आप तो बच्ची थी जब आपके वालिदैन का इंतकाल हुआ, तो वो आपका भाई कैसे हो सकता है? तो ये सुनने के बाद क्या कहा उसने? झूठ पकड़े जाने पर दोबारा झूठ बोला उसने। वो उसके असली माँ बाप नहीं थे। उसने कहा कि उन्होंने उसे पालकर बड़ा किया है। सलीम,
ये सब कुछ सच भी तो हो सकता है। तो फिर उसने उसी तरह क्यों नहीं मिलवाया हमें? उसने नाटक क्यों किया कि वो असली माँ बाप नहीं है उसके? उसने कहा है कि वो मर्सिन में बड़ा हुआ है आपा, और उसके वालिदैन का कोई पौधों का कारोबार था। मर्सिन में? देखें आपा, मुझे शुरू से ही इस आदमी की बातों पर यकीन नहीं है। मैं शुरू से ही सही नहीं समझता इसे, मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आप बताएं मुझे, अब अगर मैली वाकई आपका भाई है तो वो लोग कौन थे? जब भी सवाल करो अपनी कहानी क्यों बदल देता है वो? जब आप छोटी थी तब इंतकाल हुआ था ना आपके वालिदैन का? अम्मी ने यही बताया था कि उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली हमें। तो आप दोनों कैसे भाई बहन हुए फिर? उसने आपसे ऐसा क्या कहा कि आपने यकीन कर लिया उस पे? कैसे राजी किया कि वो आपका भाई है? तो क्या तुम सच में ये सब कुछ जानना चाहते हो? तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये सब इतने दिनों से आरजू साहिबा के पीछे पड़े रहे, शर्म की बात है। तुम्हें क्या है इकरास? और तुम दूसरों की जिंदगी में इतना इंटरफेयर क्यों करती हो? तुम अपना काम करो। क्या हो गया है सादिक तुम्हें? हम इस घर में नहीं रहते क्या? आरजू साहिबा अपनी बच्ची को लेकर इस घर से वाकई चली गई हैं। वैसे इन लोगों के लिए शादी एक खेल है बस। बुरा वक्त आते ही एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, उन्हें देखना पसंद नहीं करते। ये अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। आरजू साहिबा को देखो, बैग उठाया और चली गई। भला इस तरह तो आलिया साहिबा की तबीयत खराब होगी ना। काफी मेहनत से काम कर रही हो तुम। अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत थी और तुम्हें समझ ही नहीं पाई। बहुत चालाक हो तुम, बहुत चालाक। क्या कह रही हो तुम? जाके अपना काम करो। लेकिन तुम सही हो, तुम्हें यहाँ काम करते हुए नजर जो आना होगा। करो, काम करो। लेकिन देखते हैं अब इस घर में तुम कितने दिन तक टिक पाती हो। पूछे तो जा चुकी, मतलब अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपना सामान बांध लो। मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन तुम मेरे जाने का फैसला कैसे कर सकती हो? हाँ, टूचे के साथ आरजू साहिबा भी गई हैं। हाँ, मतलब तुम्हारे भी ज्यादा दिन नहीं यहाँ। हाय, मैं तो बहुत डर गई। हाँ। अगर वो वापस ना आए तो फिर क्या करेंगे हम? आ रही हूँ, आ रही हूँ। या अल्लाह, ये क्या है? आलिया एमेरोग्लो उनके लिए है। काश कि ये सब ना हुआ होता। काश कि ये बस एक ख्वाब होता। काश के, लेकिन अब बहुत देर हो गई। हम गलत हैं, बताओ। हम तो सिर्फ उससे ये पूछ रहे हैं कि वो आदमी कौन था, लेकिन कोई जवाब नहीं। अगर आरजू गलती पे ना होती तो वो ऐसे यहाँ से जाती? वो अपनी गलती को अच्छे से जानती है। अब बहुत हो गया, अब उससे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। हाँ।
आलिया साहिबा, क्या हुआ किरास? ये आपके लिए आया है। ये क्या है? भेजने वाले का नाम ही नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया किरास। देखते हैं अब ये क्या है। हर राज एक दिन सामने आ जाता है। उन 2 लोगों का खून तुम्हारे हाथों पे है। कल दोपहर 12 बजे गार्डन कैफे आ जाना। मलिक आपा, हम यहाँ क्या करने आए? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुमने पूछा था ना कि मैंने मैली पर यकीन कैसे किया? जी हाँ। उसने मुझे वो सच दिखाया जो सालों से मुझसे छुपा हुआ था। वो क्या? ये मेरे माँ बाप की खबरें हैं।